भैया, फिर चंदा लिया, फिर खुलासा कर दिया कपिल मिश्रा ने। भाई बनो, देखो दिल्ली की जनता भैया, 2 करोड़ रुपया, ये 2 करोड़ रुपया किधर गया भैया दिल्ली की जनता का? कैसा कैसा खेल करता केजरीवाल जी भैया दिल्ली में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी कहें, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में, लेकिन इस अखबार की हेडलाइन बहुत कुछ कह रही है कि आज हम भैया जी कहें में किस मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। लोगों के भीतर गुस्सा भी है, लोग इस बात से को जानकर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि जो पार्टी स्वच्छता शुचिता की बात करती थी, वही पार्टी 2 करोड़ का हेरफेर कर देती है। उसके खातों में रातों रात 2 करोड़ रुपए आ जाते हैं और ऐसी कंपनी से आ जाते हैं जो कि बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो गई है। और ऐसे में ये सब किसकी नाक के नीचे होता रहता है? सीधे तौर पर कपिल मिश्रा ने आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल पर, मनीष सिसोदिया पर, और ऐसे में सीधे उन्होंने कह दिया है कि अपने आप को छुपाए क्यों बैठे हैं अरविंद केजरीवाल, काहे को छलिया बने हुए हैं। इन तमाम सवालों पर आज हम अपने खास मेहमानों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो बेहद महत्वपूर्ण है कपिल मिश्रा का ये बयान, वो इस लिहाज से क्योंकि ये वही कपिल मिश्रा है जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के विदेश दौरों को लेकर अनशन पर बैठ चुके थे। अनशन खत्म हुआ है और एक बार फिर से उन्होंने कागजातों के साथ आम आदमी पार्टी और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल पर हमला किया है। हमने आपको शुरुआत में इस कार्यक्रम में इस पेपर की हेडलाइन दिखाई और इस पेपर की हेडलाइन दिखाने का मकसद तब पूरा होगा जब हम इस पेपर को बेचने वाले टीएन शर्मा जी से बात करेंगे। टीएन शर्मा जी, कितनी कॉपियां लेकर आए थे, कितनी बिक गई? ये सर मैंने 700 कॉपी लाया था, करीब करीब निकल चुकी है। हमारे पास अभी थोड़ी सी कॉपी और रह गई है, जो कि डालने वाली है। आम आदमी पार्टी के बारे में जब कोई खबर आती है तो कैसे हाथों हाथ बिकती है क्या? अरे सर, लोग लूट लेते हैं इसको, जैसे कोई अफीम मिल जाए ना, उस तरीके से। तो अफीम मिल जाए ऐसा लगता है। तो आम आदमी पार्टी पर कपिल मिश्रा के आरोप आपको क्या लगता है, सही है गलत है? मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली में सीबीआई भी है, एंटी करप्शन ब्यूरो भी है, और अगर कपिल मिश्रा जी के आरोप सच हैं तो हमारा सीबीआई और अपना एंटी करप्शन ब्यूरो क्यों चुप बैठा हुआ है? वह इन सब चीज़ों के जब सारे मामलात को वो साइड में लगा देंगे, उसके बाद क्या ये सारी ब्रांचेज जागेंगी? वो क्यों नहीं इन पे रेड करती, क्यों नहीं इनके आदमियों से पूछताछ करती कि भाई ये पैसे का जो रोजाना घपले का आ रहा है? कपिल मिश्रा तो कागजात पेश करके बता रहे हैं कि ये सब कुछ आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसकी नाक के नीचे हो रहा है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ सुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 97 करोड़ रुपया अनिल बैजल साहब जी ने अभी नया उदाहरण दिया कि पंजाब और गोवा के अंदर चुनाव में गए और 97 करोड़ रुपीस ऑफ द दिल्ली का जो है इन्होंने वहाँ पे ब्लॉक किया। और मैं आज पैसे दिल्ली के बर्बाद हुए, दिल्ली के आम आदमी की गाढ़ी कमाई पर चूना लगाया, और ये चूना किसने लगाया? अरविंद केजरीवाल ने। ये आरोप लगाया है कपिल मिश्रा ने। जब कार्यक्रम शुरू होने वाला था तब एक शख्स बार बार कह रहे थे कि मैं इस कार्यक्रम में कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ ना, तो यही चीजें चलती थी। इस बात, एक तो इस पार्टी का नाम बदल के अब आरोप आदमी पार्टी कर देना चाहिए, क्योंकि आरोपों से शुरू हुई पार्टी आज आरोपों से पे ही खत्म होगी। क्योंकि जिस तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल अक्सर विपक्ष पे लगाते रहे, आज वैसे ही आरोपों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जो मानहानि का दावा का सामना अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। बड़ी हैरानी की बात है, बड़ी हैरानी की बात है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह के आरोप दूसरी पार्टियों पर, उनके नेताओं पर लगाते थे, उनकी वजह से उन्हें कोर्ट तक पहुंचना पड़ा है, उन पर मानहानि का केस चल रहा है। अब वही आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुखिया सवालों के घेरे में है और अपने ही पूर्व मंत्री की वजह से सवालों के घेरे में है। कागजात कपिल मिश्रा दिखा रहे हैं लगातार। रिपोर्ट देखिए और इसके बाद सीपी के इस माहौल में तमाम आम आदमी की राय आप तक पहुंचाएंगे और खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ होगा। अरविंद केजरीवाल ऐसे चुप होके बैठे जैसे उनके मुंह में दही जमा हुआ हो। केजरीवाल अपने घर से बाहर नहीं निकलने वाले, वो 7 तालों के अंदर बंद बैठे रहेंगे। आम आदमी पार्टी से निलंबित और पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा एक बार फिर केजरीवाल के खिलाफ आरोपों की बौछार करने निकले। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हवाला कारोबार चलाने का संगीन इल्जाम भी लगा दिया। क्यों अरविंद केजरीवाल की ये मजबूरी बन गई कि मुकेश कुमार को बलि का बकरा बनाया जाए? अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस मुकेश नाम के शख्स का कपिल मिश्रा जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें पार्टी को मिले 2 करोड़ के चंदे के दानदाता के तौर पर दिखाया गया है। कपिल का आरोप है कि मुकेश की आड़ में हवाला कारोबारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल। कपिल ने आरोप लगाया कि हेम प्रकाश शर्मा को बचाने के लिए केजरीवाल ने मुकेश कुमार को आगे किया है। चंदा देने वाली कंपनियों के लेटर हेड घर में बैठकर बनाए गए हैं। जिस वक्त मुकेश ने चंदा दिया उस वक्त वो कंपनी में था ही नहीं। आम आदमी पार्टी को चंदा देने वाली कंपनियों के पते फर्जी हैं।
इस आदमी को, मुकेश कुमार को कंपनी में डाला गया। जिस तारीख को ये डोनेशन आई, मुकेश कुमार इस कंपनी में नहीं थे। कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तस्वीर भी दिखाई और कहा कि सरकारी दस्तावेज में इस शख्स का नाम हेम प्रकाश शर्मा है और केजरीवाल इसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कपिल के आरोप जारी रहे और फिर सामने आया रोहित टंडन का नाम। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश का रहने वाला वही रोहित टंडन जिसके घर नोटबंदी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय का छापा पड़ा था और उसे काले धन को सफेद बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ग्रेटर कैलाश के अंदर GKIT रेट्स इनकम टैक्स का जो सबसे बड़ा छापा पड़ा था, वो ये एड्रेस है। सारे मीडिया को पता है, सारे देश को। रोहित टंडन की कंपनी, सीधे हेम प्रकाश शर्मा उस कंपनी का डायरेक्टर, और वही हेम प्रकाश शर्मा साइन करके रात को 12 बजे 50 लाख रुपए आम आदमी पार्टी के खाते में डालता है। रोहित टंडन फिलहाल जेल में है और कपिल मिश्रा केजरीवाल के तार उसी से जोड़ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री पर लग रहे तमाम आरोपों को झूठा और कपिल मिश्रा को बीजेपी का एजेंट बताया है। चंदा लेने की जितनी भी नियम, शर्त और कानून होते हैं, उन नियमों, शर्तों और कानूनों, उन प्रावधानों का पालन करते हुए ये 2 करोड़ का चंदा आम आदमी पार्टी ने लिया था। जिस समय अन्ना हजारे जी वगैरह, ये केजरीवाल जी, किरण बेदी जी वगैरह सब बड़े बड़े लोग, इतने अच्छे नाम थे इनके और क्या नाम, जो अनशन पे उतरे हुए थे, तो हमें भी ये लगा भाई हमें भी सपोर्ट करना चाहिए ऐसे लोगों को। अगर देश के बारे में सोच रहे हैं तो हमने अच्छी सोच के कारण चंदा दिया, अपने किसी फायदे के लिए नहीं दिया। आम आदमी पार्टी और मुकेश कुमार कपिल मिश्रा के आरोपों को झूठा बता रहे हैं, लेकिन ये तो कानूनी जांच के बाद ही पता चलेगा कि करप्शन पर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा कि कपिल मिश्रा जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो अपने आप में बहुत संगीन है। और इस पर जवाब देने के लिए हमारे साथ 2 लोग हैं बातचीत करने के लिए। हरीश खुराना साहब है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। इमाम साहब, जरा आप हमें बताइए, ये जो कपिल मिश्रा आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों में आम आदमी पार्टी को कितना दम लगा नजर आता है? क्योंकि तमाम दस्तावेज हैं। क्या सिर्फ अभी भी अरविंद केजरीवाल अपने मुंह में दही जमाकर बैठे रहेंगे जैसा कपिल मिश्रा कह रहे हैं? दस्तावेज हैं, आपने कहा दस्तावेज हैं, लेकिन गए कहाँ हैं? किसको दिए हैं दस्तावेज? मीडिया के सामने रखे हैं, पूरी देश ने देखे हैं। सब CBI खामोश है, इंटेलिजेंस खामोश है, इनकी सरकार है, पुलिस इनके पास है। ये पकड़ते क्यों नहीं केजरीवाल जी को? पकड़िए। खुराना साहब, आपके पास है, वो तो कह रहे हैं कि भाई सब कुछ आपके साथ है, सिस्टम आपके पास है, तो पकड़वाइए, इतनी देर काहे की? फिर यही लोग आरोप न लगाएं। राजनीति कौन अब करेगा? सुन लीजिए ना, यही लोग आरोप न लगाएं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। याद करिए जितेंद्र सिंह तोमर गिरफ्तार हुआ था, याद करिए मनीष सिसोदिया, याद करिए आशुतोष सड़कों पे बैठ गए थे और क्या बोला था, दिल्ली में इमरजेंसी लग गई है। और जब वो धीरे धीरे आरोप सिद्ध होने लग गए तो बोलती बंद हो गई थी। याद करिए, आज वही स्थिति है। आज अरविंद केजरीवाल का जो ट्वीट एंगल होता था, रोज ट्वीट करते थे, आज वो ट्वीट शांत क्यों है? दिल्ली की जनता, मेरी दिल्ली की जनता यही सवाल पूछ रही है, लोग जवाब जानना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, हर बात पे ट्वीट करते थे, इधर तो ऐसा लग रहा है वाकई में कहीं गुम से हो गए हैं, छलिया बन गए हैं। 6 महीने से तो प्रधानमंत्री भी खामोश है। कहाँ बोल रहे हैं? न विकास के नाम पर बोल रहे हैं, न जनता के लिए बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में बोला जाएगा तो सीधे प्रधानमंत्री पर हमला। आप मुझे बताइए, वो भी देश के मुखिया हैं, ये स्टेट के मुखिया हैं, अगर ये अच्छा, आप हमें बताइए, अरविंद केजरीवाल से सवाल करेंगे तो क्या इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ये है उत्तर? नहीं, उत्तर ये नहीं, उत्तर ये है, देखिए कपिल मिश्रा को पार्टी से निकाल दिया गया, मंत्रालय छीन लिया गया, तो उनको सारी चीजें याद आ गई। जब वो मंत्री थे, जब क्यों खुलासा नहीं किया उन्होंने? आलोक जी, क्या ये बौखलाहट है कपिल मिश्रा की या वाकई संगीन आरोप है और इसमें बहुत ही गंभीरता से एक्शन लेने की जरूरत है? देखिए, एक बड़ा सवाल है कि कपिल मिश्रा इतने दिन तक शांत क्यों थे, ये भी एक सवाल है। लेकिन इतना अवश्य है कि जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है, हर हफ्ते मुझे लगता है कि एक घोटाला सामने आता है, लेकिन किसी भी घोटाले का कोई जवाब केजरीवाल जी नहीं दे रहे हैं। आज तो साफ हो गया है कि पूरी तरह से जो 2-2 करोड़ के जो इन लोगों ने डोनेशंस ली थी, वो पूरी तरह से फर्जी हैं। जो व्यक्ति 2017 में डायरेक्टर बना, 2014 में कैसे? वो आदमी है, ये वो पार्टी है जो भ्रष्टाचार की बात करती थी, जो हर बार ये कहती थी कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो हम उसे जीने नहीं देंगे और हम तब तक उसके पीछे पड़े रहेंगे जब तक वो खुलासा नहीं कर देगा। इसी के साथ एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए भैया जी टाइम। भैया जी, कहीं शो की एक खासियत है, वो खासियत ये है कि
एक शो तो हम आपको लाइव दिखाते हैं, लेकिन जब हम ब्रेक पर जाते हैं उस दरमियान भी एक शो चल रहा होता है और वो शो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ चल रहा होता है। उस शो में आरोप प्रत्यारोप, गाना बजाना सब कुछ हो रहा होता है। आप मेरे पीछे शोर देख के समझ सकते हैं कि कितना लोगों में इस शो को लेकर उत्साह है। लेकिन आज का मुद्दा एक बार फिर से आपको याद दिला दें, कपिल मिश्रा के संगीन आरोप कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के खातों में जो पैसा है वो काले धन का है, भ्रष्टाचार का है। जब भी ब्रेक पर जाती हूँ तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि हम कुछ बोलना चाहते हैं। कपिल मिश्रा के आरोप सही लगते हैं आपको? मैम, एक तो उनकी टाइमिंग बहुत संदेशपद है कि अगर उन्हें पहले से ही सब चीज़ें पता थी तो वो आज ही क्यों बोल रहे हैं। और दूसरी चीज़ की, चलिए मान लिया केजरीवाल जी की पार्टी तो फिर भी अपने चंदे का ब्यौरा दे देती है अपने वेबसाइट पे। क्या मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि चलिए बेईमान केजरीवाल जी अपने पार्टी का चंदे का ब्यौरा देने को तैयार हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस आरटीआई को के दायरे में अपनी पार्टी को लाने के लिए क्यों चुप रहते हैं, उस पर क्यों नहीं बोलते? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैमरे पर आने से पहले सोचते हैं कुछ बोलेंगे, लेकिन जब कैमरा सामने आता है तो बोल नहीं पाते। आप क्या कहेंगे कपिल मिश्रा? मैं ऐसा कहूँगा, उनके क्या नाम बताया था? कपिल मिश्रा जी के बारे में और केजरीवाल जी के बारे में, क्योंकि कर्म प्रधान है विश्व का। जो कर्म किया है केजरीवाल ने वो कपिल मिश्रा के भाई भी कह सकते हैं इस बात को कि तुमने गलत किया है। और कर्म का ही फल आज केजरीवाल को समाज में मिल रहा है। अगर आज अच्छा कर्म किए होते तो पेपरों में 2 करोड़ 200 करोड़ का नाम नहीं आता। मौलाना साहब बोलिए आप ही बोलना है। तो आपको कपिल मिश्रा जो भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पुशिंग है उनको। बाकायदा आप अगर देखेंगे उनकी मदर जो है मेयर रही है बीजेपी की, पुशिंग उनको मिल रही, हो रहा है, सब कुछ खेल चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया। अल्टीमेटली देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत किया नहीं किया। वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। आप देख लेना, आप देख लीजिएगा। दूध के धुले हुए हैं वो। अरे नहीं, वो दूध के धुले हुए नहीं है, वो दूध के धुले हुए हैं। कुछ कर्म नहीं किया, ना खाता ना बही। जो केजरीवाल कहे वही सही, ये तो उनकी पॉलिसी हो गई है। सवाल प्रॉब्लम ये है, केजरीवाल के मंत्रियों को और केजरीवाल को अगर बचाया है तो वो बीजेपी ने बचाया है। अभी तक एलजी ने परमिशन नहीं दी है कि उनके खिलाफ एफआईआर हो। अभी तक किसी डिपार्टमेंट में कोई एफआईआर उनके खिलाफ लॉन्च नहीं हुई है। ये खेल चल रहा है, नूरा कुश्ती चल रही है बीजेपी की और आम आदमी पार्टी। एलजी 2 मिनट में वक्फ बोर्ड भंग कर देता है, 2 मिनट में सारी फाइलें वापस कर देता है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी में लिप्त है, लेकिन एलजी ऑर्डर नहीं कर रहा। यहाँ प्रॉमिस कर दें जनता के सामने, अगर हमने एक्शन लिया तो कम से कम ये चिल्ला के ये नहीं कहेंगे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, दिल्ली में इमरजेंसी लग गई। ये आप इनसे परमिशन दवाइए कि हम नहीं आएंगे। कीजिए, कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई कीजिए। आप कहेंगे कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है। इनका पहला जवाब जो आएगा, संजय जो इनके जो सो कॉल्ड जो इनके वो हैं, सबसे पहला बयान ये आएगा, ये तो मोदी जी की साजिश है, ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड। कानून हिंदुस्तान के अंदर अपना काम करेगा और बहुत जल्दी इन सबकी इच्छा है, जो दिल्ली की इच्छा है कि अरविंद केजरीवाल जेल में जाए, वो होगा। हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? कभी गेंद आम आदमी पार्टी के खाते में, कभी कूद के बीजेपी के खाते में। कांग्रेस क्या समझ रही है इस पूरी राजनीति को? देखिए, पूरी तरह से राजनीति हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि साहब संजय सिंह ऐसा कह देंगे, फलाने ऐसा कह देंगे। क्या उन लोगों के कहने के आधार पर केंद्र सरकार चल रही है क्या? सीबीआई, एक मिनट, सीबीआई क्या एक्शन जब लेगी जब संजय सिंह यहाँ से चले जाएंगे? अरे भाई, आपकी एजेंसी से तमाम सबूत मीडिया में आ गए, तमाम सबूत आ गए, उसके बावजूद बीजेपी क्यों नहीं एक्शन ले रही? क्योंकि वो चाहते हैं। एक बुनियादी सवाल है कि एग्जाम्पल लेने दो कल कीर्ति चिदम्बरम के छापे पड़े, यही सबसे पहले लोग थे जो कहते थे पॉलिटिकली मोटिवेटेड। अरे कार्रवाई करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। आप ये बताइए, आप एक बार समझ लीजिए, आप ये बताइए, कपिल मिश्रा ने जो तमाम दस्तावेज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए, क्या आप संज्ञान लेंगे या लिया है आपने? कि सीबीआई ऑलरेडी उन्होंने पेपर दे चुके हैं। मैं आपको दिल्ली की जनता, हिंदुस्तान की जनता से एक यकीन करता हूँ, मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सीबीआई कोई तोता नहीं है इनकी तरह। निश्चित तौर पे वो कौवा हो गया, सेलेक्टेड जगह चोंच मार रहा है वो। कंप्लीट नहीं हुई। निश्चित तौर पे इनको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट सामने आएगा और जो पूरे हिंदुस्तान की आज इच्छा है, केजरीवाल जेल जाएंगे, बहुत जल्दी जेल जाएंगे। अच्छा, एक बात और बहुत हैरान करने वाली है, वो ये कि जब ये सब कुछ हो रहा है, आरोप लग रहा है, कपिल मिश्रा पार्टी में रह चुके हैं, अब निकल गए हैं तो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं लोग, टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, जैसे आपने सुना।
जब एक युवा ये सब बातें सुनता है तो क्या मन में आता है ख्याल? मैम, एज अ बीइंग मैन ऑफ न्यू जनरेशन, नई जनरेशन का आदमी होने के बाद एक आदमी को क्या चाहिए है? पैसा, सक्सेस, बाहर घूमने फिरने के लिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं पॉलिटिक्स में खड़ा हो जाऊँ, इलेक्शन जीत जाता हूँ, मेरे को बाहर के टूर मिल जाएंगे, ठीक है, फ्रॉड कंपनीज बनाकर मैं पैसा अपने फ्यूचर के लिए सेव कर सकता हूँ। उसके बाद मेरी 5 साल बाद पॉलिटिक्स में सीट रहे या ना रहे, मेरे पास फ्यूचर के लिए पैसा सेव हो चुका है। पैसा बनाने का अच्छा जरिया बन गई है राजनीति, ऐसा लग रहा है। देखिए, पैसा बनाने का राजनीति आज थोड़ी बनी है, जब से राजनीति है, जब से पैसा बना रहे हैं लोग, लाखों करोड़ों के घोटाले। आप लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो ये कहा था ना, वो शुचिता और स्वच्छता की बात करते घोटाला है, पता नहीं क्या क्या घोटाले, 1-1 लाख करोड़ के घोटाले, ये तो सब चल ही रहा है। लेकिन आज 2 करोड़ पर लोग चिल्ला रहे हैं, जबकि उसका कोई सबूत भी नहीं है। कपिल मिश्रा दस्तावेज लेकर जाते हैं, एसीबी का चीफ बाहर निकल के कहता है कि मुझे 2 करोड़ की बात ही नहीं की उन्होंने। तो ये सारा खेल चल रहा है। बीजेपी जो है कहीं ना कहीं हमारी सरकार को गिराने के चक्कर में है। ये व्यवस्था बदलने आए थे ये लोग, याद है? हम व्यवस्था बदलने, आज यही वो बातें कर रहे हैं करप्शन की। आज दिल्ली की जनता जवाब मांग रही है कि जो आपने कर्म कांड किए हैं, चाहे वो 2 करोड़ का मामला हो, चाहे सत्येंद्र जैन का मामला हो, तमाम ऐसे मामले हैं जो आज जिसपे इस पूरी सरकार घिरी हुई है। और केजरीवाल क्या व्यस्त है, कभी या तो सरकार 3 देखने के अंदर या अपने जो अपनी वाइफ को आगे करते हुए जिम्मेदारी की भावना नहीं दिख रही है क्या अरविंद केजरीवाल? देखिए, अरविंद केजरीवाल से हम नैतिकता की उम्मीद करें तो हम अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कौन से बिल में घुसी हुई है, वो एक्शन क्यों नहीं ले रही है? एलजी उनके खिलाफ FIR करने के लिए परमिशन देश में तो रहते नहीं है, देश की सरकार कैसे चलाएंगे? आप कार्यकाल उठा के देख लीजिए, 10 दिन यहाँ है तो 20 दिन बाहर हैं, तो वो कैसे देश की सरकार चलाएंगे? अभी भी तो श्रीलंका में घूम रहे हैं। देखिए, ऐसा है सवाल, ये जो उनको घुमाने की आदत बहुत अच्छी तरह इनमें एक्सपर्ट है। आज लोग पूछ रहे हैं, अभी भी मोदी जी श्रीलंका में घूम रहे हैं, कहीं यहाँ जा रहे हैं। नेपाल में भूकंप आ गया, उनको 20,000 रुपए करोड़ दे दिए। अरे आप कनॉट प्लेस में आके देखो, आपके कितने जनता भूखी मर रही है, उनको क्यों नहीं पेट खिलाते? नेपाल के जाके पैसे देने के। मुद्दा कुछ और है। आज मुद्दा ये है कि केजरीवाल ने पैसा मुद्दा मैं बताता हूँ आपको मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि कोई भी अपने आप को कल्पित साबित नहीं करना चाहता, हर कोई एक दूसरे के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ना चाहता है। सवाल क्या है और जवाब क्या है? मोदी जी वो तो पैसे दो अपने मामा जी के घर। ठीक है, सवाल क्या है और जवाब क्या है? सवाल आज ये है कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति, ये वही प्रॉब्लम है। मोदी जी जाके, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। कल तुम्हारे कल क्या काम? 56 इंच की जवान को 56 इंच का सीना बना के हम लोगों से वोट डलवा दिए मोदी जी ने। एक चीज बोलना चाहूँगा मैं स्पेशली शहीद हो रहे हैं सैनिक, मुझे स्पेशली ये बोलना है, स्पेशली कि अभी केजरीवाल सर से पूछा गया था, अंदर 1 मिनट, केजरीवाल सर से पूछा जा रहा है कि इतने लाख रुपए उन्होंने बाहर लगा दिया, तो काइंड फॉर इन्फॉर्मेशन मोदी सपोर्टर्स कि उन्होंने अगर बाहर गए तो वो एजुकेशन के डिपार्टमेंट को ठीक करने के लिए गए। मोदी जी 3 साल के अंदर 2 लाख दे देना, जानकारी दे दें, डिटेल दे देंगे। एक सेकेंडरी, अभी मोदी जी 2,27 करोड़ रुपए खर्च कर चुके 3 साल के अंदर, तो लोगों के फंड था वो अपनी तरफ लेके नहीं आए थे। तो केजरीवाल जी को ब्लेम करने से अच्छा ये है कि जितने भी यूथ जुड़ा हुआ है वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने 2.5 साल या 3 साल के अंदर उन्होंने दिल्ली के अंदर कुछ काम किया तो लोगों के लिए काम किया, अपने इंडिविजुअली कोई बेनिफिट सबसे ज्यादा प्रशंसकों में माने जाते हैं, मुझे पीछे होना पड़ेगा और ऐसे में वो नाराज है। खुराना साहब, इस बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं कि इतने आपने दौरों पर पैसे खर्च कर दिए, आप कैसे दूसरी पार्टी पर काम कर रहे हैं? विभाग लेके बिना विभाग के मुख्यमंत्री नहीं बने। खर्च कर रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं, और केजरीवाल जी अगर दौरों में पैसे खर्च कर रहे हैं तो वो जनता का पैसा लुटा रहे। वाह, कहाँ का इंसाफ है ये समझ। आई एम अ टीचर इन स्कूल एंड जैसे कि सर ने बताया कि वो एजुकेशन के लिए बाहर गए थे, स्कूल में मैं टीचर हूँ, मुझे पता है क्या एजुकेशन सिस्टम चल रहा है एंड कैसा उसको चेंज करना चाहिए। ठीक है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया मैम, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। मुझे पता है कि स्कूल में बच्चों को क्या फैसिलिटीज दी जा रही है और टीचर्स को क्या फैसिलिटीज दी जा रही है। तो अगर एजुकेशन का दौरा है तो उसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। अब दिल्ली सरकार के यहाँ टीचर में होंगे ना स्कूल में, तो दिल्ली सरकार के लिए मोदी जी नहीं आएंगे। आप जाके ये चीजें केजरीवाल जी को बताइए
कि कैसे सुधरना चाहिए यहाँ का विभाग का मुख्यमंत्री ये जवाब मांगेंगे हमसे। आप जो बातें आरोप लगा रहे हैं, हर जगह मोदी जी जाएंगे पूछने के लिए, कहने के लिए। सर एजुकेशन सिस्टम तो दीजिए उन्हें सिस्टम तो दीजिए। आज का जो मुद्दा है, मुझे एक बार फिर से बाहर जाना पड़ेगा। आज का जो मुद्दा है वो कपिल मिश्रा के जो संगीन आरोप हैं उस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। एक मिनट प्लीज बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एमसीडी में अब तो बीजेपी की सरकार है। मैं पहले भी थी और बीजेपी ने वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी इसमें एमसीडी में तो हम सफाई करवाएंगे। मैं ओखला से हूँ, ओखला में आप जाकर के देखिए गंदगी कितनी है, वहाँ पर मच्छर के लिए क्या छिड़काव हो रहा है। केजरीवाल पे अभी आपने इल्जाम लगाया, आप ही बताइए कि कोई मुख्यमंत्री अगर घोटाला करेगा तो उसका सबूत भी तो आप दीजिए। दस्तावेज कहाँ है आपके पास? नहीं है, कहाँ है दस्तावेज? नहीं है मैम, दस्तावेज नहीं है, ये मुद्दा गलत है। एक मिनट मेरी बात सुनिए। वो सही है नहीं है वो एक फर्जी एक अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन आज उन्होंने दस्तावेज दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये कंपनी है जो फर्जी है, जो घाटे में चल रही थी, उसके बावजूद वो 2 करोड़ रुपए कहाँ से लाई? ये जो है कपिल मिश्रा, ये सिर्फ एक मोहरा बनाया गया है। आपको पता होना चाहिए कि उनकी जो यानी माता है वो बीजेपी में पहले मेयर रह चुके हैं। और मैं क्या वाकई में कपिल मिश्रा एक मोहरा है? देखिए, सवाल जो उन्होंने पूछे हैं जिस समय पर, वहाँ पर सवाल खड़ा होता है, लेकिन तमाम सबूत पब्लिक डोमेन में है। कोई मोहरा अगर है या नहीं है, लेकिन जो तथ्य सामने है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सीबीआई एक्शन नहीं ले रही है? एक नहीं 10 तरह के 50 तरह के सबूत पब्लिक डोमेन में आ गए हैं कि केजरीवाल जी की सरकार महाभ्रष्ट है। हम पहले भी कहते थे कि ये 5 साल में वो सरकार प्रूव होगी जिससे ज्यादा भ्रष्टाचार किसी ने नहीं किया होगा। वो कहाँ है सफाई कर्मचारी जिनको पक्का करना था? वो कहाँ है गेस्ट टीचर जिनको पक्का करना था? कहाँ है डीटीसी की 10,000 बसें? कहाँ है 500 स्कूल? कहाँ है 20 कॉलेज? केवल और केवल केजरीवाल जी और मोदी जी ने दोनों ने मिलकर देश को गुमराह किया है। एक केंद्र में गुमराह कर रहे हैं, एक यहाँ पर राज्य में गुमराह कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ गांव देहात में एक मिसाल है कि छाछ तो बोले बोले छलने बोले जिसमें 72 छेद। वो लोग बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, जिनकी 65 साल सरकार भ्रष्टाचार पर ही चली। 2 साल हो गए आपको आए हुए, आपने एक भी FIR क्यों नहीं लॉन्च की? केजरीवाल जी की सरकार में शीला जी के खिलाफ कहते थे इतने सबूत हैं, आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे? नहीं, अगर आप ये कहकर बच जाए, आलोक जी एक मिनट, अगर आप ये कहकर बच जाते हैं कि भाई हमारी कमीज उनसे सफेद है लेकिन दाग आपकी भी कमीज पर है, ये कोई तर्क नहीं हुआ ना। आपने तो शुचिता और स्वच्छता की राजनीति करने की बात कही थी। जिसकी कमीज पहले से काली है वो हमारे दाग क्यों बताएगा? जिन्होंने 200 करोड़ 2 लाख करोड़ के घोटाले किए हैं, आज 2 करोड़ पर बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, हमारे साथ एक बहुत ऐसे जनता के नुमाइंदे हैं, एक ऐसे शख्स हैं जो लगातार मैं खोजने की कोशिश कर रही थी, वो कहाँ गए? एक सर थे वो लगातार, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम की भी शुरुआत की थी और वो बहुत सारी बातें कहना चाह रहे थे। वो जरा दिख नहीं रहे, हम चाहेंगे वो दोबारा आए। वो कुछ बात कह रहे थे, वो कह रहे थे कि यही चाहती है कि इसका लास्ट कंक्लूजन निकलना चाहिए। मैंने इन लोगों को देखा, मैंने सब एक दूसरे का टांग खींच रहे हैं। एक तराजू है, इधर जनता से पूछते हो क्या है क्या नहीं, सबको पता है क्या है, ठीक। आप इसको खींच दो, हम इसके फेवर में बोलते हैं, तो आप मतलब एक तराजू को इधर गिर रहे हैं, दूसरा पूछा जा रहा है। इससे कोई सिंपल हम यही चाहते हैं हम लोग जनता लोग कि देश की संविधान जो कानून है, जो दोषी है उसको दो सजा दो। सिंपल सी चीज है। क्या इसमें आप मीडिया मतलब ये होता है कि आप इससे पूछो ये पूछो, जनता सब चाहती है, ठीक। इसमें क्या है कि आप डेलीगेशन आप इसकी बात कर रहे हो, फैसला होना चाहिए, फैसला होना चाहिए, फैसला होना चाहिए और उस फैसले में देरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जनता को गुस्सा आता है। पहली बात तो दिल्ली छोड़ के पंजाब जा रहे हैं। पंजाब की जनता ने इतना अच्छा जवाब दिया है, कह रहे थे 117 में से 100 सीटें मिलेंगी, 20 भी नहीं मिली। दिल्ली में पैसा खत्म हो गया था, पंजाब को खाने चल दिए, ये बहुत गलत है। वहाँ 22 सीटें हैं, मजबूत पक्ष में हैं। आपको पता होगा 3 साल की पार्टी, एक जगह सरकार है, एक जगह मजबूत पक्ष में है। ये कोई कम बात नहीं है। ऐसी पार्टियां हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं जिनको 50-50 साल हो गए और वो स्टेज से बाहर नहीं निकल पाई। ये हमारा केजरीवाल जी ने माफी क्यों मांगी थी कि अब मैं दिल्ली को छोड़ के कभी बाहर नहीं जाऊंगा, फिर बनारस भागे, फिर पंजाब भागे, फिर गोवा भागे। आज हम मुद्दे से भटक रहे हैं। सवाल आज ये है कि अरविंद केजरीवाल जी चुप क्यों हैं? हर बात पे ट्वीट करने वाले। कपिल मिश्रा ने कहा आखिर अरविंद केजरीवाल के मुंह में दही क्यों जमी हुई है? वो कहा छलिया बनकर गायब हो गए। इन्हीं सवालों को लेकर एक बार फिर से लौटेंगे, लेकिन रुक रहे हैं कुछ सवालों के लिए। आप देखते रहिए भैया जी का। एक आंधी इस वक्त
कनॉट प्लेस में हम देख रहे हैं यहाँ चल रही है और एक आंधी चल रही है कपिल मिश्रा ने जो चलाई है आम आदमी पार्टी में, और उस आंधी की वजह से खलबली मची हुई है आम आदमी पार्टी में भी और कपिल मिश्रा के भीतर भी। हालांकि एक आंधी हमारे ब्रेक के दौरान भी मची थी, वो हम आपको दिखाने की कोशिश एक बार फिर से करेंगे। क्या बोल रहे थे भैया आप ब्रेक पर जब हम गए थे उस दरमियान? केजरीवाल ने क्या किया, नहीं क्या क्या आप बता क्या किया, बताओ आपने क्या किया? आप ये मुझे बताइए, कपिल मिश्रा जो आरोप लगा रहा है वो सही है गलत है? कपिल मिश्रा कौन से बताओ पहले दे। कपिल मिश्रा पूर्व मंत्री है। बताओ मैं एक चीज मानू जी, उसने नहीं करा कुछ, उन लोग पब्लिक का नरा बेवकूफ बनाया, उसने कुछ नहीं करा। केजरीवाल ने नु कह मैंने उसका कोई थप्पड़ मार दे, बता थप्पड़ मारे दारू आसन पे बैठने तक क्या मतलब? थप्पड़ मारे आसन पे बैठ गया, लड़ यार और हाथ में रही तू लड़के दिखा, कुछ करता है नहीं, वो डोंग कितने करवा ले उस पे। मैं तो अपनी वैगनार में जाऊं, इतने घोटाले करे, सब तो टिकट दे, इतने इतने करोड़ रुपए की टिकट दी, वो घोटाला नहीं होता, वो कित गया उसका पीसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो शख्स कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा इन्होंने। हमारे देश में मैं सुनता था कि पार्टियां पैसा लेती हैं फिर टिकट देती हैं, और ये हकीकत है कि पार्टियां पैसा लेती है फिर टिकट देती हैं, और जो टिकट के असली कार्यकर्ता जो मेहनत करते हैं वो बेचारे रोड पे धक्के खाते रह जाते हैं। मैम एक बात और बताऊंगा मैडम, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है कि जिसमें हवा न लगी हो, ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने घोटाला न किया हो। मैडम केजरीवाल कहते हैं कि वो मतलब ईवीएम की मदरबोर्ड चेंज कर देंगे, तो क्या जब ओपिनियन पोल होता है तब क्या आप लोग रिपोर्टर लोग देश की जनता का मदरबोर्ड चेंज कर देते हो क्या? सवाल आ गया, आप बताइए। आम आदमी पार्टी का तो सवाल बता रहे हैं ना कि हम तो मदरबोर्ड चेंज नहीं करते, वो आप पे ही सवाल है। आप समझिए, आपका कान ऐसा नहीं ऐसे करके पकड़ा गया है। वो एक सवाल है, वो तो रहेगा। ईवीएम का जो सवाल है वो रहेगा, और उसका आपने देखा होगा विधानसभा में उसका करके भी दिखा दिया है सवाल कि क्या कैसे क्या हो सकता है उसमें सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं। उसकी वजह क्या है कि आज इन लोगों को लग रहा है कि हमारी शायद जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ईवीएम की मशीन खराब थी तो 67 एमएलए विधानसभा में कैसे पहुंच गए? उस समय ये मशीन खराब नहीं थी। नहीं देखिए, ईवीएम का जो सवाल है ये तो बहुत पहले से है। कांग्रेस ने एक आवाज यहाँ से भी आई, क्या आवाज आई? नहीं, जब मदरबोर्ड चेंज करने की बात लगता है तब केजरीवाल जी ने कर दी थी मदरबोर्ड चेंज, आज मोदी जी कर रहे हैं। ईवीएम का मुद्दा बहुत संवेदनशील मुद्दा है और आडवाणी जी ने उठाया था 2009 में। उसके बाद कौन सा ब्रह्म ज्ञान बीजेपी को प्राप्त हुआ कि वो संतुष्ट हैं आज? लेकिन आज कल ही साकेत कोर्ट ने एक वार्ड के तमाम ईवीएम को जब्त किया है, उससे पहले भी एक वार्ड के किए थे 6 विधान। अच्छा, कपिल मिश्रा पर वापस लौटते हैं। कपिल मिश्रा के आरोपों पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? जिस सरकार के 4 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में 2 साल में चले जाएं, 6 विधायक बाहर हो जाएं, और वो मुख्यमंत्री नैतिकता के नाम पे जो दुहाई देते हुए सरकार में आया था, वो नैतिकता के नाम पे चुप हो जाए, उसको 1 मिनट भी दिल्ली की सत्ता पे रहने का अधिकार नहीं है, उनको तुरंत से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना यूपी के सीएम पर 13 केस हैं। अरे यार, यूपी के तेल लेने, आप अपनी बात करो ना, सवाल के बदले सवाल नहीं होना चाहिए। किसकी बात करते हैं ये, किसकी बात करते हैं आप? अपने गिरबान में झांक के देखिए, योगी जी के ऊपर 307 का केस है और बहुत जल्दी आप देखिए वो जेल के अंदर होंगे। ये किसकी बात करते हैं? नहीं, मैं तो कहता हूँ अगर भ्रष्टाचार ये साबित हो जाता तो पकड़ लीजिए, सरकार इनकी है, एसीबी इनकी है, सीबीआई इनकी, पकड़ लीजिए। एक मैं मुख्यमंत्री का नाम लेता हूँ, दिल्ली के मदन लाल खुराना, पिताजी थे मेरे, सिर्फ 3 लाख का आरोप लगा था, मिनट लगा था इस्तीफा देने में। ये होती है नैतिकता, इससे तो नहीं होती कि ये लोग कहते रह जाते हैं। योगी जी से कहिए इस्तीफा देंगे, 307 का केस है उनके ऊपर, 307 है, 302 दे दीजिए इस्तीफा। मैं समझता हूँ आज पूरे देश की जनता और दिल्ली की जनता देख रही है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे नैतिकता की गुहार लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और जनता शांति से देख रही है कि वास्तव में किसके अंदर नैतिकता थी और किसके अंदर नहीं थी। अगर घोटाला हुआ तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर आज तक एक्शन नहीं ले रहे हैं तो इससे सीधा सीधा है कि आप लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि एलजी के पास जो फाइल भेजी गई है 60 बसों के लिए, उसको एलजी साहब क्यों रोके हुए हैं? एक सवाल मेरा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी है ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने और बहुत सारे हमारे भाइयों ने कहा, मैं उस पार्टी को बुरा नहीं कहता, भारतीय जनता पार्टी बुरी है, लेकिन मैंने ये कहना चाहता हूँ कि कम अज कम आम आदमी पार्टी ने 2 काम बड़े अच्छे किए हैं।
एक तो बिजली का बिल कम किया है और एक पानी का बिल कम किया है। आप बताइए, बीजेपी की पार्टी जो अब इसमें एमसीडी में आई है तो उसने कौन से स्कूल बना दिए, कौन से स्कूल खोल दिए, बताइए। मैडम, कपिल मिश्रा पे अगर जो आरोप लगाए हैं ये पहले कहाँ थे? कपिल मिश्रा पहले कहाँ थे? इनको जो पैसा आया है, समझो आया ही नहीं आया, तो उसमें से पैसा नहीं मिला तो कपिल मिश्रा ने इसने 2 करोड़ रुपए ले लिए। अगर तो मिल जाते तो कपिल मिश्रा चुप हो जाता। फिर दूसरी बात ये, कपिल मिश्रा अगर जो बीजेपी ने इसको ऑफर दिया कि हमारे पास आ, तभी कपिल मिश्रा ये सब कर रहा है। लिख के दे दो, खुराना साहब से लिखवा लो कि कल को कपिल मिश्रा बीजेपी में नहीं जाएगा। सवाल कांग्रेस में बीजेपी में जाने का नहीं हो रहा। एक बात बताइए, ये आरोप बीजेपी कैसे खारिज करेगी आने वाले भविष्य में कि कपिल मिश्रा एजेंट है कि नहीं? मैंने क्या बोला? सबसे मूलभूत प्रश्न क्या है? क्या उस 4 जो व्यक्ति है 2 करोड़ रुपए चंदा लिया या नहीं लिया? क्या कपिल मिश्रा ने जो अपनी आंखों देखा उसको डिनाई करे ना? जो 2 करोड़ रुपए कैश की बात उसने करी, लाइए सीसीटीवी जारी करिए। सवाल कपिल मिश्रा का नहीं है, सवाल वो प्रश्न है जिसको ऐसे बहुत दिनों से बहुत घोटालों के केस, ऐसे काफी टाइम से नए घोटालों की बात होती रहती है। वो लास्ट एंड तक कहाँ गया? एक भी घोटाला एंड तक नहीं जाता, थोड़ी दिन पब्लिसिटी होती है, उसके बाद खत्म हो जाता है। इसका मतलब हर जगह कोई ना कोई पंगा है, यहाँ ले दे के रफा दफा हो रहा है या कैसे हो रहा है? तो करप्शन तो अभी भी है। ये तो मेन इनका अपना ईमान बोलना चाहिए। ये अन्ना आंदोलन से निकले हुए नेता थे, मैंने भी वोटिंग किया फर्स्ट में, लग रहा था सारे ईमानदार स्वच्छ एजुकेटेड लोग हैं, पर कहाँ गई इनकी नैतिकता? अगर इन पे ब्लेम लगता है तो उसको या तो काउंटर करें, अदरवाइज वो स्वीकार करें। 2 ही बातें हो सकती है, ये चुप बैठे हुए हैं कि मैंने लिया भी नहीं और दिया भी नहीं, ऐसा नहीं। पर अन्ना भी एक घोटाला ही थे मैडम, आज कपिल मिश्रा जी बोल रहे हैं, जिस दिन पंजाब की काउंटिंग हुई थी वोटों की, उस दिन बोले थे कि ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई, पंजाब में 100 सीटें लाएंगे, ये करेंगे, ये हो जाएगा। केजरीवाल को देश ने स्वीकार कर लिया। आज क्या हो गया? आज वे बोल रहे हैं केजरीवाल जैसा भ्रष्ट आदमी नहीं है। ऐसा क्यों? एकदम क्या हो गया? आपको मंत्री पद से हटा दिया, इसलिए क्या बात होगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब मोदी जी पे डिग्री का आरोप लग रहा था तो केजरीवाल जी ने आडवाणी का उदाहरण दिया था, कहा था कि आडवाणी जी ने जांच के लिए अपना इस्तीफा दिया था। तो क्या केजरीवाल जी वही उदाहरण को याद करते हुए इस्तीफा देंगे? बहुत बढ़िया, यही तो बोल रहे हैं। देखिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप चलता है, लेकिन ये सच्चाई है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है किसी सरकार ने नहीं किया। आप एमसीडी को देख लीजिए, पिछले 10 साल एमसीडी रही है, इनसे पूछे क्या किया इन्होंने, और फिर दोबारा आगे आप देख लीजिए क्या करेंगे। इस्तीफे के सवाल को पूरी तरह से फिर नकार दें। जब आपने कम से कम 10 केंद्रीय मंत्रियों के, 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों के आपने इस्तीफे मांगे, आज आपकी नैतिकता कहाँ है? जो आज के महामहिम है उनका भी आपने वित्त मंत्री होते हुए इस्तीफा मांगा, वीपी हाउस में लंबी लिस्ट लेकर बैठते थे। आज आप चुप हैं, ऐसे चुप हैं कि मीडिया जब पीछे भागता है तो ऐसे लगता है कि जैसे सोमालिया का तानाशाह पुलिस के घेरे में भाग रहा है। एक बात और, केजरीवाल जी का ये हाल हो गया। बिल्कुल ठीक बात करेगी, ऐसा काम जिंदगी में कभी नहीं किसी मुख्यमंत्री ने किया, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का जो काम किया है वो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने दिल्ली के साथ नहीं करा। आपने तो पूरी देश की जनता को बेवकूफ बना दिया, ऐसी डुगडुगी हिलाई कि सारे बेवकूफ बन गए और अब भी बन रहे हैं। जनता तय करेगी कि किसने किसको बेवकूफ बनाया है। जनता वापस कांग्रेस को याद कर रही है। मौलाना ये बात का जवाब दूंगा मैं। केजरीवाल जी ने जंतर मंतर से ये ऐलान किया था जब वो शीला दीक्षित जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे। उस समय उन्होंने कहा था कि जब मैं इस राजनीति में आऊंगा और उसके बाद अगर मेरे ऊपर कोई ऐसा आरोप लगता है उसी समय मैं इस्तीफा अपने पद से दे दूंगा। आज कहाँ बैठे हैं? कमिटमेंट जो किया कहाँ भूल गए? याद करें उस बात को। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कपिल मिश्रा के आरोप साबित होते हैं तो केजरीवाल का इस्तीफा देंगे? केजरीवाल इस्तीफा देंगे अगर कपिल मिश्रा के आरोप साबित होते हैं? आरोप साबित होंगे, कब होंगे? आइए, उनके पास दस्तावेज ही नहीं है, वो तो सिर्फ जबानी बात। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज नैतिकता की दुहाई देने वालों को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, जांच का इंतजार नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ना, इनको 1 मिनट भी अपने पद पे बने रहने का अधिकार नहीं। इसी के साथ ही आप समझ सकते हैं जनता बहुत सारी है, जो आपने भीड़ देखी, आप भीड़ देख के अंदाज लगा सकते हैं कि लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि एक गुस्सा भी है और कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी है कि कुछ बेहतर होगा। लेकिन कुछ इस वक्त की स्थिति गवाही नहीं दे रही। कपिल मिश्रा ने संगीन आरोप लगाए हैं, कहाँ से आए खाते में पैसे लगा था, लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही भैया बस इतना
साथ